एवरीवन, चलिए आज कुछ नई स्ट्रेचिंग सीखते हैं। अगर आपको बैक पेन है, आपको ऐसा फील होता है कि आपकी जो बैक है, चाहे लोअर बैक हो या मिडल हो या अपर बैक हो, उस एरिया में आपको स्टिफनेस फील होती है, आप जब ये स्ट्रेचिंग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफी रिलीफ मिलेगा। तो सबसे पहले हम करेंगे अर्ध उष्ट्रासन। अर्ध उष्ट्रासन आपके बैक पेन में तो रिलीफ देता ही है, अगर आपको थायराइड है और अगर आपको ब्रीदिंग में इश्यूज होते हैं, अस्थमा के इश्यूज हैं, तो उसमें भी काफी हेल्प करता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको नी पर आ जाना है, इस तरीके से दोनों पैरों में गैप करना है। अब आपको अपने दोनों पाम को, मतलब हाथ की हथेलियों को लोअर बैक पे रखना है। लंबी गहरी सांस लेंगे, गर्दन पीछे की तरफ लेकर जाएंगे और धीरे धीरे बैकवर्ड बेंडिंग करनी है। होल्ड करने के बाद धीरे धीरे वापस आएंगे। चलिए एक राउंड और प्रैक्टिस करेंगे। टेक अ डीप इनहेल। इसके बाद आप सेम प्रैक्टिस खड़े होकर भी कर सकते हैं, जिसे हम अर्ध चक्रासन बोलते हैं। आपको दोनों पैरों को मिला लेना है और सेम तरीके से आपको बैकवर्ड बेंडिंग प्रैक्टिस करनी है। चलिए नेक्स्ट स्ट्रेचिंग करते हैं, शशांक आसन। शशांक आसन में आपको क्या करना है, अपने दोनों नी को अच्छे से ओपन कर लेना है और ध्यान रखना है कि आपके जो पैरों के पंजे हैं पीछे से मिले रहें और आप एड़ियों पर बैठे रहो। ठीक है, इनहेल करेंगे, दोनों हाथों को अच्छे से स्ट्रेच करना है और धीरे धीरे नीचे की तरफ जाना है। होल्ड करेंगे कुछ देर, धीमे धीमे सांस को भरना है और धीमे धीमे सांस को छोड़ना है। ये बैक पेन के साथ साथ अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, नींद नहीं आती है, उसमें भी काफी आराम देता है। और धीरे धीरे करके वापस आएंगे। नेक्स्ट स्ट्रेचिंग में आपको कैट एंड काउ पोजीशन में आना होगा, दोनों पैरों में गैप करना है। अभी क्या करना है, आपको अपनी जो लोअर बैक है उसको नीचे की तरफ इस तरीके से पुश करेंगे और धीरे धीरे अपने दोनों पाम को, मतलब हाथ की हथेली को आगे की तरफ लेकर जाना है। अच्छे से आगे की तरफ पहुंच जाए तो आपको अपने चेस्ट को नीचे की तरफ रखना है। होल्ड करेंगे कुछ देर, देन स्लोली स्लोली कम बैक। इस प्रैक्टिस को भी आपको कम से कम 2 से 3 बार रिपीट करनी है एंड आपको ये कम से कम 10 to 15 सेकेंड होल्ड भी करना है। चलिए लास्ट स्ट्रेचिंग करते हैं, इसमें के लिए भी आपको कैट एंड काउ पोजीशन में आना होगा। चलिए तो अभी क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले आपको अपनी राइट हैंड को आगे की तरफ लेकर जाना है और लेफ्ट हैंड अंदर से इस तरीके से निकालना है। अब धीरे धीरे आप अपने शोल्डर को भी नीचे रखेंगे और दूसरा हाथ ऊपर की तरफ होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद जिस तरीके से गए थे उसी तरीके से वापस आएंगे। स्लोली स्लोली हाथ वापस आएगा, देन कम बैक। तो बस आप ये सिंपल स्ट्रेचिंग प्रैक्टिस करिए। आप इससे उठने के तुरंत बाद भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा फील होता है कि आप जब सोकर उठते हो तो बैक में बहुत ज्यादा पेन है या फिर स्टिफनेस है, तो धीरे धीरे कम भी होने लगेगी। हरिओम।